नदी, पेड़, पौधे, झरने, वायुमंडल सबको बचाना आवश्यक है, लेकिन इन सबको बचाने से पहले पुरुष समाज को बचा लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उसी पुरुष समाज की बात कर रहा हूँ जिसके रोने पे उन्हें ताना दिया जाता है कि क्यों लड़कियों के जैसे रो रहे हो, तुम ना मर्द हो, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द की कोई भावनाएं नहीं होती, वो न कभी रो सकता है न कभी दुखी हो सकता है। बस उसके जिम्मे बस एक काम है कि वो परिवार के लिए हमेशा खड़ा रहे और इनकम का एक स्रोत मात्र बन के रह जाए, उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि शादी के बाद जो पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका कोई भी सुनने वाला देखने वाला नहीं है। हमारे कानून भी इस हिसाब से हैं कि पुरुष समाज इसमें बंध गया है, ऐसे जैसे एक बेसहाय जानवर किसी शिकारी के जाल में फंस जाता है। शादी तो मानो आजकल ऐसे हो गए हैं जैसे एक ट्रैप हो गया, एक जाल हो गया है जिसमें फंसना तो पुरुष को ही है। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है। यही हाल आज की समाज में देखने को मिल रहा है। आए दिन आप देख ही रहे हैं, एक हत्या नहीं हो रही है कि दूसरी हत्या हो जा रही है। जब मैं ऐसे हत्याओं की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ऐसे कई न्यूज़ ऐसे एकाएक चल रहे होंगे जिसको आप अच्छे से जान रहे होंगे, जिसमें निर्दोष पुरुष समाज ऐसे घिस रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर देखा जाए तो लगातार कुछ ही दिनों में 10 से ज़्यादा ऐसे हत्याएं हुई हैं जिसमें पुरुष की कोई गलती ही नहीं है। उसकी बस यही गलती है कि उसने शादी कर ली है, चाहे वो एलुमनी के नाम पे पीड़ित है या फिर दहेज उत्पीड़न। ऐसे कई मामले आएंगे जिसमें पुरुष को न्याय के कटघरे पे घसीट के उसे ऐसे दंड दिए जाते हैं कि उसके पास सिवाय मरने के और कोई उपाय नहीं होता। ऐसे कई केस हैं जिसको आप देख सकते हैं जिसमें कि उसी पुरुष का पैसा उसी के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो या तो आत्महत्या करेगा या फिर कहीं ऐसे जगह चला जाएगा कि उसके बारे में कोई पता ना लगा पाए। लेकिन अंततः उसको यही कदम उठाना पड़ता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारा कानून भी अंधा है, बस ये एक तरफ देखता है दूसरी तरफ नहीं देखता है। अगर इसको नहीं बदला जाए तो दिन दूर नहीं है जब पुरुष समाज शादी से डरने लगेगा। जहाँ हम दहेज पे चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, दहेज को एक सामाजिक कुरीति बताते हैं, वहीं एलुमनी के नाम पे चुप हो जाते हैं। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं के बारे में बात की जाती है, उन्हें अबला दर्शाया जाता है, वहीं पुरुषों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। पुरुषों में तो मानो डर का माहौल बन गया है, कभी नीला ड्रम तो कभी सांप से कटवाया जा रहा है, तो कभी उसे इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि वो खुद ही आत्महत्या कर ले रहा है। बात सिर्फ पुरुष की नहीं है, उसके फैमिली वाले भी, उसके परिवार वाले भी परेशान हो जा रहे हैं, उन्हें भी झूठे मुकदमों में फंसा दिया जा रहा है। दहेज लेना हमारे यहाँ पाप है, लेकिन एलुमनी लेना पाप नहीं है। जहाँ की हम बात करते हैं कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं, दोनों सामान्य हैं। जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वहीं हमारा समाज एक तरफ पुरुषों को ऐसे उपेक्षित नज़र से देखता है कि जैसे उनका काम ही है बस परिवार चलाना। उनके लिए भावनाएं, प्यार, दर्द कोई चीज़ मायने नहीं रखती, बस वो है ही तो सिर्फ परिवार की सेवा के लिए, पैसे कमाने के लिए। अभी नीला ड्रम तो कभी आत्महत्या पे मजबूर करने वाली घटना या फिर कभी सांप से कटवा देने वाली मामला, ऐसे घटनाएं अभी ख़त्म नहीं हुई थी तब कि नया मामला फिर से आ गया। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। सोनम रघुवंशी वही जो मेघालय में हनीमून ट्रिप पे जाती हैं और वहाँ पे अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी की हत्या करवा देती हैं, क्योंकि सोनम का पहले से ही उनके पिता के फैक्ट्री में काम करने वाले किसी मैनेजर जिसका नाम राजू है उसके साथ अफेयर होता है, लेकिन वो अपने घर वालों से नहीं कह पाती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कहीं भी होंगी तो घर वाले माने नहीं होंगे। घर वालों का क्या है, शादी अपने मन से करेंगे, और लड़कियों का क्या है, प्यार अपने मन से करेंगे। अफेयर कहीं और, शादी कहीं और, ये तो मानो आजकल की रीत ही हो गई है।
क्योंकि जहाँ बच्चे चाहेंगे वहाँ घर वाले नहीं शादी करना चाहेंगे, और जहाँ घर वाले चाहेंगे वहाँ इनका मन नहीं। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? आए दिन घटना हम देख रहे हैं, या तो किसी पुरुष की हत्या हो जा रही है या फिर उसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया जा रहा है। लड़कियों का हमेशा से सपना होता है कि उनका कोई राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा और उन्हें ले जाएगा, और उनके सपने में जो राजकुमार होता है हमेशा अमीर ही होता है। लेकिन वो इस धोखे में रहती हैं कि आज के ज़माने में कोई गरीब नहीं है और किसी के पास खाने की कमी नहीं है, सिवाय अगर तुम्हें किसी से प्यार मिल रहा है तो वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जब बात आती है शादी की, तब घर वालों की बात चलती है। घर वाले जहाँ कहेंगे वहाँ शादी हो जाएगी, लेकिन जब प्यार करना होता है तो वो अपने मन से होता है। यही है आज का जनरेशन, यही हो रहा है आज के समाज में। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो पुरुष वर्ग जिससे शादी हो रही है वो तो इस सब बातों से अनजान रह रहा है और उसकी हत्या हो जा रही है। इसमें दोषी कौन है? भले समाज इसको किसी भी नज़र से देखे, लेकिन मैं कहूँ तो यहाँ पे गलती तो पुरुष वर्ग की भी है। जब तुम उस महिला को जान ही नहीं रहे हो, उसके साथ शादी के लिए कैसे तैयार हो जा रहे हो? कम से कम पता तो लगाओ उसके बारे में, और पता भी तुम क्या लगा पाओगे? क्योंकि औरतों के पास तो आंसू नाम की हथियार होती हैं। वो 2 बार रोएगी, 2 आंसू टपकेंगे और तुम पिघल जाओगे। तुम उसकी झूठ को भी सच मान लोगे और उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे। और जब तक पुरुष वर्ग ऐसे ट्रैप में, ऐसे फंदे में फंसता जाएगा, तब तक उसकी हत्याएं होती रहेंगी। मेरा तो यही सलाह है कि आप जब भी किसी से शादी करें, कम से कम उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश करें। और बेहतर यही होगा कि जब भी शादी करें कहीं जान पहचान में करें। पैसे ना देखें कि वो कितना अमीर है कितना गरीब है, क्योंकि जान रहेगा तो आप पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि ऐसे 1-2 घटना नहीं घटे हैं, बहुत सारे घटना है जिसको आप देख के समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि समाज अब पहले जैसा नहीं रह गया है, यह विकृत हो गया है, कुरूप हो गया है, और इसको समझ पाना नामुमकिन है। अगर आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, आप क्या देख सकते हैं? उसकी सुंदरता देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात कर सकते हैं, उसके एजुकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन वो वही बताएगी जो आपको अच्छा लगे। कोई अपना पास्ट कभी नहीं बताता है, वो आपको खुद जानना पड़ेगा। और बेहतर ये है कि अगर आप किसी को नहीं जान रहे हैं तो किसी अनजान व्यक्ति से शादी न करें, क्योंकि यही समाज है हमारा जब सिखाता है लड़कियों को कि किसी अनजान पुरुष से बात मत करो, किसी से दोस्ती मत करो, और शादी की जाती है किसी अनजान पुरुष से। यह समाज की विडंबना ही है जो इस समाज को बिगाड़ के रख दिया है।